अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी ये वीडियो एटम्स के बारे में। एटम क्या है? एटम का वर्ड एटमोस से निकला है, जिसका मतलब है अनकटेबल। यानी कि एटम एक इतना छोटा पार्टिकल होता है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम असल में है क्या? हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। ये सब चीज़ें, यहाँ तक कि हम भी एटम से बने हैं। अब बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे छोटी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है? हमें ईंट चाहिए होती है। जैसे कि बिल्डिंग का सबसे छोटा और इनिशियल पार्ट ईंट होता है, इसी तरह से एक एलिमेंट बनाने के लिए सबसे छोटी और बेसिक चीज़ होती है एटम। यानी कि कायनात की हर चीज़ छोटे छोटे एटम से बनी होती है। अब तक तो हमने देखा कि एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है, बट मैटर क्या होता है? पूरी दुनिया और स्पेस में कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई मास हो, यानी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसको मैटर कहते हैं। यानी कुछ भी, पानी, आयरन रॉड्स, इन सब का मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। और मैटर किसी भी शक्ल में हो, लिक्विड्स, सॉलिड, गैसेस और इवन प्लाज्मा फॉर्म में भी हो, वो छोटे छोटे एटम से ही मिलके बना होता है। अब आप सोचेंगे कि एटम का साइज़ क्या होता है। एटम्स का साइज़ होता है 100 पिकोमीटर। ये इतना छोटा है कि इनको आप आंखों से देख भी नहीं सकते। अब एटम किन चीज़ों से मिलके बना है? बेसिकली एटम 3 चीज़ों से मिलके बनता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके सेंटर में होते हैं, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। जबकि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ अब सवाल पैदा होता है कि एटम का ओरिजिन कैसे हुआ। जैसे कि आप सबको ये तो पता है कि दुनिया का वजूद एक एक्सप्लोजन की वजह से हुआ था। इस एक्सप्लोजन के बाद सब एटॉमिक पार्टिकल्स बन गए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे ही ये पार्टिकल्स बन रहे थे तो एक और प्रोसेस, जिसको हम न्यूक्लियोसिंथेसिस कहते हैं, वो स्टार्ट हुआ। न्यूक्लियोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस बनते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं और एक एंटिटी फॉर्म कर रहे होते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रोसेस के बाद भी आप इनको एटम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक इनके साथ इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं हुआ था। और इस इलेक्ट्रॉन शामिल होने से पहले वाली स्टेट को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ये गैसेस की तरह की स्टेट होती है। इसको मज़ीद समझ लें कि प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस में बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट में ये सब इकट्ठे तो होते हैं, पर कंबाइन नहीं होते। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोजन के बाद सब कुछ कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, क्योंकि ऑपोजिट साइंस रखते हैं, तो वो कंबाइन होना शुरू होने लगे और इन्होंने मिलके एटम बनाया। तो इस यूनिवर्स की सब चीज़ें एटम से मिलके बनी हैं। अगर हम कोई भी 2 चीज़ों को कंपेयर करें तो उनके एटम्स डिफरेंट होंगे। जैसे कि एक आयरन रॉड और एक लकड़ी का टुकड़ा, दोनों एटम से ही मिलके बने हैं, लेकिन दोनों के एटम्स डिफरेंट हैं। एक और एग्जाम्पल, आयरन एंड कॉपर का पीस। ये दोनों भी एटम से ही बने हैं, लेकिन दोनों के एटम्स अलग हैं। इसी तरह हर एक जैसी चीज़ के एटम्स सेम होते हैं। जैसे कि अगेन
आयरन रॉड को आयरन रॉड से कंपेयर करें तो इन दोनों के एटम्स सेम होंगे। सो आई होप आपको एटम्स के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। इंशाल्लाह एटम्स को मज़ीद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।